वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखनी है और कोई ना कोई इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग या जॉब गेट करनी है इसी 6 मंथ में। हमारा टारगेट ये है कि 6 मंथ में हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। बेशक आप जॉब कर रहे हैं, बेशक आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बेशक आप फ्री हैं, अपना टारगेट बना लें कि आपने ये 6 मंथ जो ज़िंदगी के जो है ना ये वेस्ट नहीं करने। पहले जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया है, वेस्ट किया है, उसको आप भूल जाएं, ठीक है। लेकिन अहद कर लें, एक प्रॉमिस कर लें अपने साथ कि आने वाली जो 6 मंथ है ना, ये 6 मंथ मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने ये सीरीज़ पूरी देख के अपने आप को एक एज अ वेब डेवलपर, एज अ वेब डिज़ाइनर जो है ना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है और मैंने आगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सरफराज एंड यू आर वाचिंग डिजिटल IT फिक्सर। आज हम बात करने जा रहे हैं HTML के कोड की। हमारी जो ये सीरीज़ है, ये वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है। काफ़ी टाइम से इस पर मैंने कोई लेक्चर नहीं डाला था बिकॉज़ मैं ऑनलाइन सीरीज़ पे काम कर रहा था, उधर वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था। जो डिमांड्स आ रही थी, जो कमेंट्स आ रहे थे, उस पर मैं वीडियोस बना के उनको डिलीवर कर रहा था। लेकिन ये सीरीज़ तो हमने स्टॉप नहीं करनी, यही तो मेन मोटिव है हमारा। हमने वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखनी है और कोई ना कोई इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग या जॉब गेट करनी है इसी 6 मंथ में। हमारा टारगेट ये है कि 6 मंथ में हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। बेशक आप जॉब कर रहे हैं, बेशक आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बेशक आप फ्री हैं, अपना टारगेट बना लें कि आपने ये 6 मंथ ज़िंदगी के जो है ना ये वेस्ट नहीं करने। पहले जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया है, वेस्ट किया है, उसको आप भूल जाएं, ठीक है। लेकिन अहद कर लें, एक प्रॉमिस कर लें अपने साथ कि आने वाली जो 6 मंथ है ना, ये 6 मंथ मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने ये सीरीज़ पूरी देख के अपने आप को एक एज अ वेब डेवलपर, एज अ वेब डिज़ाइनर जो है ना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है और मैंने आगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। लास्ट टाइम हमने कुछ कोड जो है ना वो देखे थे, जिसमें हमने H1 P टैग और हमने कुछ टैग्स देखे थे जो हमने इम्प्लीमेंट भी किए थे HTML के अंदर और उसको ब्राउज़र पे ओपन भी किया था। अगर आपको ब्राउज़र पे कैसे फ़ाइल को ओपन करना है और कैसे कोड एडिटर इंस्टॉल करना है, सेव करनी है फ़ाइल, ये सब नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में चले जाएँ, वो देखें और फिर इस लेक्चर पे आएँ, वरना इस लेक्चर का कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपको उतना पता है तो नो इशू, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो मेन मोटिव ये है कि हमने डिव टैग्स तो सीखने हैं, हमने सारे अपने HTML के टैग्स तो सीखने हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है एज अ फील्ड में कि उनसे क्या क्या बन सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अब हमारे पास कुछ जो है वो हमने P टैग सीखा। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़ी टेक्निक्स भी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कभी भूलेंगी नहीं, ठीक है। P टैग में मैं करता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। सो यहाँ पे आप देखें कि ये आपका एक P टैग है। P टैग का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। यहाँ पे आप देखें कि एक एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो है वो एक कंप्लीट स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक जितना भी हमारा कोड होता है उसके अंदर कोई कंटेंट है या कोई इनर सेक्शंस हैं, इनर टैग्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक एलिमेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास P जो है ये एक एलिमेंट है और हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो P है ये स्टार्टिंग टैग है और ये P हमारा एंडिंग टैग होगा। याद रखें, जो भी आप टैग स्टार्ट करेंगे उसका एंड लाजमी होगा। ऐसे ही H1, ऐसे ही H2, H3, तो जितने भी टैग्स हम बना रहे हैं उनका आप देखें स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको एलिमेंट की समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई कहता है कि P एलिमेंट सारे रिमूव कर दो, तो इसका मतलब है P एलिमेंट इस कंटेंट के साथ रिमूव होगा। और अगर कोई आपको कहता है कि स्टार्टिंग टैग P रिमूव कर दो, तो ये स्टार्टिंग टैग रिमूव होगा। अगर आपको कोई कहता है एंडिंग टैग रिमूव कर दो, तो एंडिंग टैग ये वाला रिमूव होगा और एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो एट्रीब्यूट आता है। ये कोई बताएगा नहीं, आप पूरी सीरीज़ देख लें, आपको इस तरह का नॉलेज HTML का या प्रोग्रामिंग का कोई नहीं दिया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 5 to 6 मंथ का है सॉफ्टवेयर हाउसेज में एज आ वेब डेवलपर और मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है फिज़िकल क्लासेस करवाने में। तो मेरे पास 2 स्किल्स ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं अभी तक मार्केट में इन हूँ। नंबर 1 एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर हाउस का, फील्ड का एक्सपीरियंस, और नंबर 1 टीचिंग का एक्सपीरियंस। तो वरना अगर आप बड़े ट्रेनर देखेंगे तो या तो उन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस है बस,
नॉलेज नहीं आती या उन्हें सिर्फ नॉलेज है और टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक एट्रीब्यूट की बात करते हैं। एट्रीब्यूट क्या है? व्हाट इज एट्रीब्यूट? किसी भी एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। अभी आपको बताता हूँ ये क्या मैं बोल रहा हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी? लेट्स सपोज इसको मैं कोड को मैंने यहाँ पे ब्राउज़र पे ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देखें पी का काम सिर्फ इतना ही है कि कंटेंट को डिस्प्ले करवाए, या टैग्स का जो काम है, HTML का जो काम है वो यही है कि ब्राउज़र को बताना कि कंटेंट कैसे डिस्प्ले हो। लेट्स सपोज दिस वन। सो आप देखेंगे ब्राउज़र को आइडिया हो गया कि ये एट्रीब्यूट H1 टैग में है तो इसको इतने पिक्सल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ देना है, और अगर पैराग्राफ P टैग में है तो मैंने इसको इतने पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ देना है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? क्योंकि P टैग का काम इतना ही है कि कंटेंट को डिस्प्ले करवा देना ब्राउज़र के ऊपर, लेकिन इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसको स्टाइल देना। अगर कुछ स्टाइल देना है तो आप इसको एक एट्रीब्यूट दे के स्टाइल दे सकते हैं जिसका नाम है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग एक एट्रीब्यूट है जो कि यूज़ होगा, लेट्स सपोज कलर रेड। आप देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका कलर, डिज़ाइन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, बैकग्राउंड कलर, तो ये सारी चीज़ें क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इवन P टैग का काम सिर्फ इतना ही था कि इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना साइज़ में, और जो भी इसकी जो है ना वो कंडीशंस होती हैं कि जब भी आप P टैग स्टार्ट करते हो तो वो एक टॉप से लाइन छोड़ देता है और एक बॉटम से लाइन छोड़ देता है, यानी कि न्यू लाइन में स्टार्ट होता है। अगर आप P टैग को देखें यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो यहाँ पे देखें ये ऊपर बॉटम एंड टॉप एंड बॉटम में मार्जिन ले रहा है, तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो ये इतना ही काम कर रहा था बस, लेकिन इसको अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। इसी तरह HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, अगर आपने उनको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट लगाने का जो मेथड है वो ये है कि आप एट्रीब्यूट लगाएं उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर, एंडिंग टैग में ये नहीं लगेगा। स्टार्टिंग टैग में लगाएं, उस एट्रीब्यूट का नाम लिखें इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उस एट्रीब्यूट की आपने प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़। पहले आप स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, इससे इसके नेम से ही हमें वाज़िया हो रहा है कि ये जो है वो स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ हो रहा है। और आगे डबल कोट्स में इसकी हम वैल्यू लिखेंगे कि कलर, इसका जो कलर है कॉलन लगा के इसमें हम लिख देंगे उसकी प्रॉपर्टी के कलर की प्रॉपर्टी क्या है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, जो भी है। तो ये है जी क्या पूरे का पूरा एक एट्रीब्यूट जो कि स्टाइल करने में हेल्प आउट कर रहा है P टैग की। यहाँ पे आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट पे अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्टाइल टैग के एट्रीब्यूट पे काम कर लें, बाकी एट्रीब्यूट्स पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक न्यू एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, ये की वैल्यू पेयर में होता है। बैकग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड और उसकी जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज दिस वन। तो यहाँ पे क्या है, की वैल्यू, और ये उनका पेयर। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बताऊँगा भी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी करवाऊँगा कि ये किन चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं। तो पूरी सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, इस पर भी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। यहाँ पे देखें जी, इसको पैडिंग मिल गई। पैडिंग मीन्स इनर स्पेस, पैडिंग मीन इनर स्पेस, एंड मार्जिन मीन आउटर स्पेस। अब मार्जिन भी दे देते हैं, इसको स्पेस दिया मार्जिन। अब ये 20 पिक्सल क्या है, ये हर चीज़ हम डिस्कस करें। अभी देखें
मैंने मार्जिन 20% दिया, तो अब थोड़ा सा ऊपर से भी स्पेस, लेट्स सपोज मैं इसको 120 पिक्सल दे देता हूँ, तो आप देखें ये आउटर स्पेस कितनी ज़्यादा लेके ये कहाँ पे इसकी पोजीशन आ गई है। तो पैडिंग मीन्स कि अगर किसी भी एलिमेंट का आपने इनर स्पेस देना है, और मार्जिन मीन्स किसी भी आपने एलिमेंट का आउटर स्पेस देना है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्जिन एंड पैडिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, इवन के कलर, बैकग्राउंड कलर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इनका यूजेज है HTML CSS के अंदर। सो आई होप आपको एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स की समझ आ गई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा काम है, नेक्स्ट वीडियो पे आएँ, नेक्स्ट वीडियो में देखें मैं क्या चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।